कश्मीर की धरती को सदियों से बेहद पावन और पवित्र माना गया है। पुराने समय की बात करें तो कश्मीर को भगवान शिव और सती का क्रीड़ा क्षेत्र बताया गया है। साथ ही कश्मीर महर्षि कश्यप की भूमि भी कहा जाता है। इसे ज़मीन की जन्नत भी कहा जाता है। कश्मीर का नाम आते ही एक विश्व प्रसिद्ध उक्ति, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, याद आ जाती है। लेकिन जिस कश्मीर की धरती को इतना पावन माना गया है, आजकल वो काफ़ी चर्चा में है। और इस चर्चा की वजह है विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के उस नरसंहार को दिखाया गया है जो उन्होंने 1990 के दशक में झेला था। इस फिल्म की कहानी ने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया है। इस फिल्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायलॉग है कि जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं महर्षि कश्यप के वंशजों के बारे में और उनके द्वारा बनाए इस कश्मीर के बारे में। पुराने समय में जलोद्भव नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा था और उस वरदान की वजह से उसने काफ़ी आतंक फैला रखा था। इसके बाद देवताओं के आग्रह पर पक्षी रूप में भगवती ने चोंच में पत्थर रखकर राक्षस को मारा था। बाद में वह पत्थर हरि पर्वत हो गया और महर्षि कश्यप ने सर का जल निकालकर इस स्थान को बसाया था, जिसके बाद से यह स्थान कश्मीर के नाम से जाना जाने लगा। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्किनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनता, कद्रु, पतांगी और यामिनी ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। यानी ऋषि कश्यप की कुल 13 पत्नियां थीं। इन्हीं कन्याओं से ही सृष्टि का सृजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कश्यप जी सृष्टि के सृजक कहलाए। ऋषि कश्यप सप्त ऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। देवताओं और दैत्यों के पिता कश्यप ऋषि ही थे। इसके अलावा कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना भी की थी। कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। वहीं कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ था, जो कि मरुंदड़ कहलाए। इसके अलावा ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं अन्य पत्नियों रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्ठा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले वनस्पतियों का जन्म हुआ। वहीं मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप को क्रोधवसा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। इसके अलावा सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं को जन्म दिया। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया और रानी विनता के गर्भ से गरुड़ और वरुण पैदा हुए। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई। वहीं रानी पतंगी से पंछियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से सलभों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया था। उनसे पौलोम और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह सृष्टि की रचना हुई और महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक कहलाए।